नमस्कार। मैं विवेक मधुकर राव अंबेकर शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को शिक्षक दिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज तक मैं उन सभी शिक्षकगण को याद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस शिक्षक पेशा में आने के लिए सहकार्य किया है। मैं याद करना चाहूँगा अपने प्राथमिक शिक्षक स्कूलों से, जहाँ पे मैं उसके पहले भी बालवाड़ी से, जहाँ पे मैं घर के पास की बालवाड़ी में जाता था और वो बजाज बाई बालवाड़ी करके वहाँ पे थी। वहाँ पे मैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। बाद में नगर परिषद की स्कूल थी घर के पास ही। पहले ऐसी कोई कॉन्वेंट स्कूलें वगैरह नहीं थी और वहाँ पे मैंने प्राथमिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। मुझे याद है प्राथमिक स्कूल में मैं उन शिक्षकों को याद करना चाहूँगा और नमन करना भी चाहूँगा श्रद्धापूर्वक। जो जोशी सर थे, वाघमारे सर थे, मुझे याद है, उनको मैं नमन करता हूँ। उनको इस शिक्षक दिन को एक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। वो नहीं है अभी। उसके बाद मैंने माध्यमिक शिक्षा न्यू इंग्लिश स्कूल में चंद्रपुर में ली। न्यू इंग्लिश स्कूल के सभी शिक्षकगण को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने भी मुझे शिक्षा प्रदान की। और इसके जहाँ पे जो सर थे उनके नाम मुझे कुछ याद है, उसके नाम लेते हैं। पायतोड़े सर थे, बाद में किनगांवकर सर, पाचपोर मैडम, दास सर अभी भी है। तो इन और अनेक जवड़े सर और अनेक शिक्षक थे जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं, लेकिन उन सभी को मैं हृदय से इस शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में याद करता हूँ, नमन करता हूँ। जूनियर कॉलेज के शिक्षक हमारे देवते सर याद है, दिवंगत देवते सर, उनको भी मैं नमन करता हूँ। या नेहरू स्कूल से मैंने जूनियर कॉलेज साइंस पास किया। बाद में मैं एसपी कॉलेज सरदार पटेल हाई स्कूल से मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। वहाँ पे जिन्होंने मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स में किया, उन्होंने वहाँ पे खत्री सर, इंगोले सर, सावजी सर या इंचवार सर, इन लोगों ने से पढ़ने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला। और हमारे आकुलवार वसंतराव आकुलवार सर स्पोर्ट्स के, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा सहकार्य दिया। उनके ही कॉलेज से बीपीएड की डिग्री भी मैंने ली। उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में। और सभी गुरुजनों को जो भी मुझे यहाँ तक लाने में और सहकार्य किए। और उसके साथ सबसे मैं कोशिश करूँगा कि सभी के नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन सभी को नमन करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उस माता पिता जी को हृदय से नमन करता हूँ। उनकी बदौलत ही मैं आज हूँ और उनके आशीर्वाद, उनका सहकार्य हमेशा से ही मैं आगे बढ़ते रहूँगा। तो उनको भी मैं इस शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में नमन करता हूँ। जो क्षेत्र में जो मैं आज शिक्षक हूँ, वो शिक्षक बनने में जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, सबसे मेन बात मैं कहूँगा कि उस विद्यार्थीगण जो मुझे शिक्षक करके से हमें स्वीकार करते हैं, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिसको भी मैंने पढ़ाया और उन्होंने मुझे स्वीकारा।
उसके उपलक्ष्य में। और उन संस्था को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे शिक्षक की सेवा करने का, शिक्षक होने का दायित्व मुझ पर सौंपा, और उन सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आज के इस शिक्षा दिन के उपलक्ष्य में ऐसा पहली बार है कि कोरोना काल में शिक्षक दिन हम मना रहे, बिना विद्यार्थी के कारण। कोरोना का संकट सभी दुनिया में छाया है और भारत में भी इसका असर बहुत जोर से है, और पहली बार है कि हम बिना विद्यार्थी के शिक्षक दिन की शुभेच्छा हम एक को दे रहे हैं। आज के दिन वैसे स्कूलों में तो स्टूडेंट शिक्षक हर बन के क्लासेस लेते हैं। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से ही उनको शुभकामना देता हूँ कि वो अच्छे पढ़े लिख के और अपना नाम रोशन करें। शिक्षक दिन की उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा पद्धति, जो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, हमारी संस्कृति में कहते हैं कि गुरु का स्थान सबसे बड़ा है, और गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी बहुत धूमधड़ाके से हमारे देश में मनाया जाता है। लेकिन शिक्षा नीति 75 साल हो गए, हमारे 75वां साल चालू है अभी स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद। लेकिन शिक्षा नीति में जिस तरह का बदलाव आना चाहिए था वैसा नहीं है। जहाँ तक मैं महाराष्ट्र की शिक्षा का और देश की शिक्षा की बात करता हूँ कि महाराष्ट्र की शिक्षा संस्था है, ये प्राइवेट और देश के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में विभागित है। अनुदान ग्रांटेड स्कूल और नॉन ग्रांटेड स्कूल, ग्रांटेड स्कूलों की भी जो शिक्षक है और नॉन ग्रांटेड स्कूलों के भी जो शिक्षक है, उनको सभी को एक ही नियम लागू होता है। सिर्फ ग्रांट गवर्नमेंट के तरफ से दी जाती है ग्रांटेड स्कूलों में, वो भी प्राइवेट संस्थाएं उसको रन करती है। और प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जो पेरेंट्स से बच्चों से फी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके इस संस्था चलाती है। लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयज़ करके जो शिक्षक कर्मचारी होते हैं, उनको सभी वो रूल फॉलो करना पड़ता है कि लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। ये बहुत दुर्दैव, बहुत ही गलत बात हो रही है कि ये ऐसे शिक्षा क्षेत्र जैसे पवित्र कार्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अनुदान क्षेत्र के शिक्षा संस्थान में बहुत सारे, कुछ उंगलियों को गिन के अगर कुछ होंगे उनको छोड़ के, बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में अनुदानित शिक्षक जो वहाँ पे लगते हैं, उनके तरफ से बड़ी मोटी रकम लेके उनको नौकरी दी जाती है। ये सब सर्वज्ञात है, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन सरकारें, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं बोल रहा, अभी तक बहुत सारी सरकारें आई आती जाती, लेकिन इधर सब आँख मूंद करके रहते हैं। इस तरह का कारोबार इस शिक्षा क्षेत्र में, अनुदान क्षेत्र में होता है। और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही स्थिति भयानक है। वो MEPS रूल का कोई पालन करते नहीं। 1977 और 81 के पूरा उल्लंघन हो रहा है। वहाँ के शिक्षक कर्मचारी बहुत ही अल्प वेतन पे, जो कॉन्वेंट स्कूल के टीचर है, मैं जिस क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद का कॉन्वेंट विभाग
में कार्य करता हूँ और पालक शिक्षक एकता मंच के माध्यम से हम अपना काम करते हैं इस क्षेत्र में। उसकी स्थिति तो बहुत भयानक है। वहाँ पे बहुत अल्प वेतन दिया जाता है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। मैक्सिमम इस प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में लेडीज़ होती है। 95% वहाँ पे लेडीज़ कार्यरत है, लेकिन उनको भी कुछ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मैटरनिटी लीव्स विथ पे है, या फिर तो वहाँ पे नहीं दी जाती। बहुत सारे जगह तो उनको नौकरी छोड़ देने के लिए कहते हैं इस समय में। तो इस तरह का प्रताड़ित पन्ना शिक्षकों के साथ, जिस देश में गुरु को सर्वतोपरि माना है, कैसे हमारे लोक प्रतिनिधि सहन कर रहे हैं। ये इनको दिखता नहीं कि ये जानबूझ के इस क्षेत्र को वैसा ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे कहना है। बहुत सारे अब हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि अभी शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं। 15-15 सालों से उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। 10-10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कैसे वो अपना परिवार चलाएंगे। किसी लोक प्रतिनिधि को इसके बारे में थोड़ा भी संवेदना नहीं होती कि हम इसके बारे में कानून बनाए और उनको दंडित करें कि जो उन पर अन्याय कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ तो भी सुधार लाए। तो ये कैसी नीति है। शिक्षक दिन हम मनाते हैं और शिक्षकों का पुरस्कार भी उस दिन करते हैं, अच्छी बात है। दुनिया में सभी देशों में, बहुत सारे देशों में शिक्षकों को अच्छा स्थान दिया गया है। हमारी तो संस्कृति है शिक्षकों को सर्वतोपरि मानने का, और समाज का एक अभिनय बढ़ाने में और देश घड़ाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होने के बावजूद, और वो अपना काम अच्छी तरह से करने के बावजूद भी वो उसको प्रताड़ित होना पड़ता है, उसको सड़क पे आना पड़ता है, उसको आंदोलन करना पड़ता है अपने हक के लिए, और इतना होने के बाद भी उसकी कोई सुध गवर्नमेंट नहीं लेती। तो ये बहुत दुखदाई है। मैं चाहता हूँ कि नई शिक्षा प्रणाली अभी आने वाली है, इसमें कुछ नई होगा और शिक्षकों को राहत मिलेगी। जहाँ तक शिक्षक, कॉन्वेंट स्कूलों के शिक्षकों का काम है, उसमें तो जो पालक वर्ग है वो भी बहुत चिंतित है। विद्यार्थी, हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के बारे में भी सोचना है। उनकी मोटी फीस वो नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप योजना चालू करनी चाहिए सरकार ने, या फिर नई कोई व्यवस्था, ABC कंसेशन, ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और समानता का शिक्षण होना चाहिए। हम बार मेरी मांग है कि समानता का शिक्षण सभी तरफ होना चाहिए। जिसको जो इच्छा है वो शिक्षा ले सके हो। और अभी जो नई शिक्षा नीति है वो प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में है, में करना चाहती है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे आने वाले समय में हम वो देखेंगे कि उसके बारे में कि किस तरह की नीति बनती है।